हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिजनेस का जो है रिजल्ट आया है। बेसिकली कंपनी का नाम है पीसी चंद्रा ज्वेलर्स। एक बी टू सी सेगमेंट की ही कंपनी है, बिजनेस टू कस्टमर के बेसिस पे। तो ये कंपनी का जो है इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है करीब 11 तारीख को। तो इसको मैं नहीं अभी तक ट्रैक कर पाया था, तो पीएन गाडगिल का मैंने वीडियो अभी डाला रिसेंटली। आप जाकर उसको मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसको भी मैंने पिछले क्वार्टर पे इसका एनालिसिस भी किया था और साथ ही साथ क्वार्टर रिजल्ट को भी डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली एक टर्न अराउंड स्टोरी है ज्वेलरी सेक्टर में। ये कंपनी पहले बहुत अच्छा करती थी, इसका अच्छा खासा सेल भी था। क्वार्टरली शायद 5,000 6,000 करोड़ का सेल होता था एक टाइम पे। मैंने ऐसे फिगर्स भी नोटिस किए कि उनका ईयरली सेल जो है करीब करीब 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ के आसपास भी गया है। तो राउंड अप था, मैंने एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाते हैं, लेकिन इतना सेल दिखा रहे थे एक टाइम पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। बेसिकली इनके बैंक लोन्स पे डिफ़ॉल्ट हुआ, और ये लोन जो थे वो सिर्फ एक जगह से नहीं थे, कई जगहों से इन्होंने लोन ले रखा था। तो लास्ट में क्या हुआ है, उसको जाकर वो लोन का इंटरेस्ट ये नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद इनके लिए प्रॉब्लम आई, और इनको फिर क्या हुआ है, डीआरटीए में जाकर इन्होंने डीआरएटी बोल के एक संस्था है, वहाँ जाकर इन्होंने अपने उन सारे लोन को एक साथ में सेटल किया है, जिसके बेसिस पे इनको 2005 करोड़ रुपए पूरे चुकाने हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% ये अब तक चुका चुके हैं। क्योंकि ये देनदारी जो है वो पिछले साल के ऑर्डर के बेसिस पे तय हुई थी। पिछले साल इन्होंने कुछ पैसा दिया था, कुछ इस साल दिया है। इवन अक्टूबर महीने में इनको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डीआरटीए ने इनको हैंडओवर किया है बेसिकली, जिसमें कि इनके मैंने इन्वेंट्रीज भी पड़ी हुई थी, और वो शोरूम्स की भी चाबियां इनको हैंडओवर की गई हैं। बेसिकली वो एक तरीके का एग्रीमेंट में ये प्रॉमिस था। बेसिकली जो भी बैंकों के लोन थे तो उनको साथ में इन्होंने एक साथ कहा कि हम इतना पैसा तो नहीं दे सकते, पर हम एक साथ इसको सेटल करने को तैयार हैं, काइंडली आप इसको कंसीडर करें। तो वहाँ कंसिडरेशन में 2005 करोड़ इनको देने की बात हुई। एक्चुअल लोन का अमाउंट शायद ज़्यादा था। अब एग्जैक्ट अमाउंट पे मैं नहीं डिटेल में गया हूँ, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ इररिलेवेंट इन द बिजनेस राइट नाउ। क्योंकि 2005 करोड़ इनको देना है, जिसमें से 50% ये अब दे चुके हैं, और बाकी जो है ये इसको क्लियर अप कर रहे हैं। Q2 ऑफ 26 चल रहा है, Q4 ऑफ 26 में डेट फ्री हो जाएंगे। इन्होंने ये बात रिट्रिएट की है अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट में। तो इन्होंने ये बात कही है कि हम Q4 में जाकर बिल्कुल भी कंप्लीटली जो है वो डेट फ्री हो जाएंगे। तो इनका थॉट प्रोसेस ये है। इस क्वार्टर का अगर नंबर की बात करें तो सेल आया है करीब 825 करोड़ का, और जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर नंबर देखेंगे तो 505 करोड़ का सेल था। तो वहाँ से करीब करीब 63% का ग्रोथ है सेल में, विच इज़ फैबुलस, माने ज़बरदस्त है। और प्रॉफिट का जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो पिछले साल 101 करोड़ का था, वो बढ़कर 191 करोड़ हो गया है। ऑलमोस्ट 89% का ग्रॉस मार्जिन में भी इनका उछाल आया। तो इससे समझ में आता है कि ऑपरेटिंग लेवल पे इन्होंने अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, जहाँ से इनको फर्दर बेनिफिट जो है वो अब इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इबिट्टा लेवल पे 129 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर, 91% की ग्रोथ हुई है इस बार। 246 करोड़ का नंबर है इस बार इबिट्टा लेवल पे। और प्रॉफिट जो है वो 124 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर, इस बार 204 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 65% की ग्रोथ दिख रही है वहाँ पे भी। तो अगर देखें सेल टू प्रॉफिट का रेशियो और परसेंटेज वाइज ग्रोथ, तो देखेंगे आप 63 से सेल ग्रो की है, और पैट जो है वो 65 से बढ़ा है। तो सीधे सीधे इट्स एन अ केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कंपनी बेहतर कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। इनका जो टोटल डेट है इस अब तक 406 करोड़ का, ये Q1 एंड Q2 में मिलाकर 23% अपना डेट कम कर चुके हैं। 406 करोड़ पे कर चुके हैं। 2005 पूरा टोटल अमाउंट था। अब जो ऑलमोस्ट इनका बैलेंस अमाउंट है वो उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक हम क्लियर करेंगे। कंपनी ने कुछ प्रेफरेंशियल एंड वारंट्स भी दे रखे। कंपनी कोई कॉल नहीं करती, तो कंपनी का मैनेजमेंट का आगे क्या थॉट प्रोसेस है वो बताना मुश्किल है। लास्ट इन्होंने एक शोरूम खोला था दिल्ली में, प्रीतमपुरा में। दैट इज़ द न्यूएस्ट शोरूम जो इन्होंने खोला है। बेसिकली दिल्ली इनका बेस है, दिल्ली में और भी इनके शोरूम्स थे, तो वहाँ से इन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज निकाली हैं, जिसकी चाबियाँ हैंड ओवर हुई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो दैट इज़ करेंट द स्टेटस ऑफ द कंपनी। कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो एक हाईलाइट का एक कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट की तरफ से एक बयानिया कह लीजिए, या जो उनको आगे दिखता है कि वो बेहतर करेंगे, तो वो बेसिकली माने एक
जो धक्का लगी हुई कंपनी है, इसको धक्का लगा था जोर का, तो अब संभल रही है, अपने आप को ठीक कर रही है। तो जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं फिर वापस, तो फिर वहाँ से चीज़ें बदलती हैं। तो ऐसा लगता है कि कंपनी को ये समझ में आया कि वो कहीं तो गलत थे, तो उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई किया है, वो टर्न अराउंड कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा तो नहीं कहूँगा, बहुत सस्ता किस्म का स्टॉक चल रहा है इस समय, 10-12-11 रुपए के आसपास है शायद, और मेरे ख्याल से कि काफ़ी ऊपर तक गया था लेकिन वहाँ से फॉल बैक कर गया। इट्स एन जस्ट अ मार्केट, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है, मे बी ये सब चीज़ों को भी लोग बहुत कुछ मैन्युफैक्चर इन करते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा मैटर इन नहीं लेता हूँ, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रमोटर होल्डिंग है, दैट इज़ कम डाउन फ्रॉम 40% से घटकर वो करीब करीब आप देखेंगे तो 37% के आसपास आ गई है। और इसके कई कारण हो सकते हैं, मैनेजमेंट में कौन क्या किस वजह से है, कोई उनके पास शायद किसी के लेने का, लेकिन FIIs ने अपनी परसेंटेज बढ़ा दी है, DIIs ने बढ़ा दी है, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ा दी है, क्योंकि सस्ता शेयर है तो सबको अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक बात है, देखने वाली बात होगी कंपनी कैसा करेगी। कंपनी एज पर रिजल्ट तो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि नंबर और बेस इनका छोटा है, तो कह सकता हूँ कि सबसे आगे चल रहे हैं इस समय 63% के हिसाब से। तो कंपनी को ट्रैक करते चलेंगे, क्योंकि कंपनी कोई कॉन कॉल नहीं करती है, कोई PPT नहीं अनाउंस करती है, तो कुछ फर्दर कंपनी का कोई क्या करने वाले हैं क्या है, कुछ अभी डिटेल्स नहीं है। जितना डिटेल मुझे मिला उस हिसाब से मैंने आपको वीडियो बनाया, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी को ट्रैक करें, हर क्वार्टर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कंपनी में बने रहना है कि नहीं रहना है। तो दैट इज़ द वे ऑफ इन्वेस्टिंग, और ये एक तरीका होता है, एक प्रोसेस है, कोई एक दिन में कहीं पे भी कोई मैंने ज़बरदस्त कहानी नहीं बनने वाली। तो मेरे समझ से मुझे जितना समझ में आया उसको मैंने एक्सप्लेन किया, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस स्वयं करें। थैंक यू सो मच।